हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, अभी जो है कि आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं, ठीक है। तो उनके बारे में भी बात करेंगे कि जो आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं वो कौन है। आरबीआई गवर्नर पद के बारे में जानेंगे। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का जो काम है वो क्या है, और मौद्रिक नीति समिति के बारे में बात करेंगे। इन सब सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टार्ट करते हैं। आरबीआई के 26वें गवर्नर नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में भारत सरकार ने संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया है। इन्हें 12 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, जो आरबीआई के ये नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं संजय मल्होत्रा हैं, ठीक है। और ये जो है कि 26वें नंबर के ये गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। देखिए, इनके पहले जो है कि शक्तिकांत दास थे, ठीक है। और ये जो है कि टेक ओवर कब करेंगे, तो ये 12 दिसंबर 2024 से जो है कि इनका कार्यकाल शुरू होगा। मतलब कि 12 दिसंबर को ये टेक ओवर करेंगे। और ये जो है कि कितने सालों के लिए करेंगे, तो इनका कार्यकाल जो रहेगा वो 3 सालों के लिए रहेगा, ठीक है। वही हम बात करें संजय मल्होत्रा के बारे में, तो यह राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऑफिसर है। यह नवंबर 2020 में आरईसी के चेयरमैन और एमडी बने थे। इससे पहले वे ऊर्जा मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर भी काम कर चुके थे। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री आईआईटी कानपुर से ली है और वर्तमान में यह राजस्व सचिव के रूप में कार्यरत थे। वही हम बात करें आरबीआई गवर्नर पद के बारे में, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का गवर्नर भारतीय केंद्रीय बैंक का प्रमुख होता है, ठीक है। जो भारतीय का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसका ये जो है कि प्रमुख होता है। और आरबीआई गवर्नर का कार्य भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होता है। वह भारतीय मुद्रा नीति, बैंकों के नियमन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और सरकारी वित्तीय नीति पर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वो एमपीसी का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। देखिए, इनकी जो काम होता है, जो भी आरबीआई के गवर्नर हैं, वो जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकास में जो कि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो भारतीय मुद्रा नीति, बैंकों के नियमन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और सरकारी वित्तीय नीति पर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये जो कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। वही हम बात करते हैं आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसके बारे में। तो आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है इनकी नियुक्ति, तो भारत सरकार के द्वारा आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। और यह प्रक्रिया निम्नलिखित रूप में होती है। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा की जाती है। और केंद्रीय सरकार आरबीआई गवर्नर के लिए एक नामांकन करती है। और इस नामांकन में आमतौर पे उम्मीदवार का अनुभव, वित्तीय क्षेत्र में दक्षता और भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ पर विचार किया जाता है, ठीक है। एक बार नियुक्ति की घोषणा होने के बाद आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल आमतौर पर 3 साल का होता है, जिसे आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है। देखिए, ये 3 साल के लिए इनकी जो है कि नियुक्ति की जाती है। बाकी आवश्यकता के अनुसार जो है कि इनकी जो है कि कार्यकाल जो है कि और बढ़ा दिया जाता है। वही हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। तो भारत का ये केंद्रीय बैंक है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। देखिए, जो आरबीआई है ये भारत का क्या है, केंद्रीय बैंक है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालक भी है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को क्या करता है, नियंत्रित करता है।
इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। देखिए बहुत जो है कि कीवर्ड है इसमें जो कि वनडे एग्जाम में पूछेगा, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को और एक एक चीज जो है कि याद रखिएगा। क्वेश्चन से आएगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो किस एक्ट के अनुसार हुई थी, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग हुई थी। देखिए आरबीआई की स्थापना में जो है कि बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका जो है कि बहुत अहम थी और प्रारंभ में इसका जो केंद्रीय कार्यालय था वो कहाँ था, कोलकाता में था। इनिशियली जब आरबीआई की स्थापना हुआ था तो उस टाइम पे इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पे था, तो कोलकाता में था। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है कि 1937 में इसका जो है कि ऑफिस कहाँ पे आ गया, तो मुंबई में आ गया और आज भी इसका हेडक्वार्टर जो है कि कहाँ पे है, तो मुंबई में है। ठीक है, पहले यह एक निजी बैंक था, ठीक है, किंतु 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और यह जो कि भारत सरकार का उपक्रम बन गया। देखिए स्टार्टिंग में जब इसका स्थापना हुआ था तो ये एक जो है कि क्या था, निजी बैंक था। ठीक है, लेकिन इसका 1 जनवरी 1949 को इसका क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ और उसके बाद से यह भारत सरकार का एक उपक्रम बन गया। क्वेश्चन आता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को हुआ। आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो जो है कि कब स्थानांतरित किया गया, तो वो जो है कि 1937 को जो है कि कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया और आरबीआई की स्थापना हुई थी वो जो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। ये सब सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। वही हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का जो काम है वो क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक कौन सा काम करता है, मतलब क्या क्या काम करता है, तो यह भारतीय बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। क्या करता है, भारतीय बैंकिंग जो प्रणाली है उसको जो कि आरबीआई नियंत्रित करता है और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने, जारी करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, जो मुद्रा आपूर्ति है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता भी है, जारी भी करता है और उसको बनाए रखने के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसका कार्यान्वयन और निगरानी भी करता है आरबीआई। वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण भी करता है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है और साख नियंत्रित करता है। ये सब सारी चीजें एक एक लाइन आप लोग रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वही यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, आरओ या हो, उसमें पूछ देगा कि इसमें से भारतीय रिजर्व बैंक का काम कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 3 जो है कि इनमें से देगा और एक कुछ अलग दे देगा और बोलेगा कि कौन सा नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसे कर देगा कि 3 जो है कि नहीं देगा और एक इसमें से दे देगा और पूछेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य है। ठीक है, तो आप लोग जो है कि इसको देख लीजिएगा। वही क्या करता है, मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना और परिचालन योग्य न रहने पर उसे नष्ट कर देना। देखिए जो पैसा जारी करता है वो कौन करता है, आरबीआई ही करता है। उसका विनिमय वही करता है। परिचालन योग्य न रहने पे, मतलब अगर पैसा चलने योग्य नहीं है तो उसको क्या करता है, उसको जो है नष्ट कर देता है आरबीआई। सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में काम करता है। सरकार का तो बैंकर है ही, बट ये बैंकों का बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करता है और यह आम जनता को अच्छी क्वालिटी के बैंक नोट भी उपलब्ध कराता है। ठीक है, नई नई नोटें जो है ये सब सारी इसी का काम है, आरबीआई का ही काम है। आरबीआई केंद्र सरकार और अन्य साझेदारों के परामर्श से 1 साल में बैंक नोटों की मात्रा का आकलन भी करता है। अब हम बात करते हैं मौद्रिक नीति समिति के बारे में, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके बारे में। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के अनुसार 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, जो मौद्रिक नीति समिति है उसमें 6 सदस्य होते हैं और मौद्रिक नीति समिति की पहली जो बैठक हुई थी वो जो कि 3 अक्टूबर 2016 को आयोजित की गई थी।
धारा 45(j)(b) में कहा गया है कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करेगी। मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंकों के लिए बाध्यकारी होगा। धारा 45(j)(b) के अनुसार एमपीसी में कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे। ठीक है, 3 जो है कि आरबीआई के सदस्य होंगे और 3 जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सदस्य होते हैं। तो 3 जो आरबीआई के सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में होते हैं। देखिए, जो भी आरबीआई के गवर्नर होंगे वो जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के वो क्या होंगे? वो अध्यक्ष होंगे। ये क्वेश्चन आता है और काफी इंपॉर्टेंट भी है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अध्यक्ष जो है कि कौन होता है? तो वो होता है आरबीआई का गवर्नर। मौद्रिक नीति का प्रभारी डिप्टी गवर्नर। ठीक है, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी। ठीक है, ये 3 जो है कि आरबीआई के सदस्य होते हैं और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 व्यक्ति होते हैं। केंद्र सरकार जो है कि कैसे 3 व्यक्तियों को नियुक्त करता है? तो इस प्रक्रिया के तहत अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान हो, जिसके पास अनुभव हो, ऐसे रखने वाले सक्षम व निष्पक्ष व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, 3 जो है कि सरकार जो है कि ऐसे व्यक्तियों का नियुक्ति करता है जिसको अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान हो, अनुभव हो। ठीक है, ऐसे लोगों को, और 3 जो है कि आरबीआई की तरफ से, मतलब टोटल जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न की। आरबीआई गवर्नर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया है। दूसरा है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां है? कोलकाता, मुंबई, इंदौर, नई दिल्ली। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।